गैंग के अंदर उन्होंने डबल डबल स्प्रिंग लगाया है कंपनी ने, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। मान लो कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आगे से आता है तो हैरों का डिस्क है वो जंप ले जाएगा और उसके बाद में वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इससे कोई भी टूट फूट का नुकसान नहीं होगा, कोई डिस्क का ब्रेकेज नहीं होगा, कोई एक्सल के बेंडिंग नहीं होगी। सब्सिडी की फैसिलिटी भी किसान भाइयों को लगभग हर एक स्टेट में मिल जाती है और फाइनेंस की सुविधा तो अपनी रहती ही है। बिल्कुल। अगर अपने हैंडल को लूज करेंगे तो अपने इस डिस्क की जो डिग्री है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद में वापस हैंडल को टाइट करेंगे तो अपने उसको वहां पे जहाँ पे 2 टाइन से लेके कंपनी अभी तक 6 टाइन तक का जो है वो 90 HP तक के एमबी फ्लो बना के 180 डिग्री तक आप इसको रोटेट कर सकते हो, जिस मर्जी डिग्री के अंदर आपने करना है जी। तो उससे कन्वीनियंस ये हो जाता है भी आपको एक तो बैक नहीं लगाना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको ट्रैक्टर से खोलने की जरूरत नहीं है लेवलर को, आपने जस्ट इसके अंदर हाइड्रोलिक अडेप्टर लगाए ट्रैक्टर के अंदर और इसकी रोटेशन जो है वो आप पूरे तरीके से इसका काम ले सकते हो जिस भी तरीके से आपने डिग्री के अंदर काम। फोल्डिंग खोल करके आप इसको जैसे 11 है तो 13 कर सकते हो, 13 है तो 15 कर सकते हो। फोल्डिंग मॉडल के अंदर इसमें ये सुविधा मिलती है। आपने इसमें राजस्थान रजिस्टर्ड नंबर दिया है, तो क्या हमारे कल्टीवेटर के ऊपर सब्सिडी वगैरह का भी प्रावधान? बिल्कुल सर, कल्टीवेटर के अंदर सब्सिडी भी है, एमपी के अंदर है, गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, यूपी के अंदर है, कई सारी अन्य स्टेटों के अंदर भी सब्सिडी मिल परफॉर्मेंस और उनको जो फसल है वो उसका आउटपुट बढ़िया निकल गया है, तो कंपनी ने उसको देखते हुए किसान भाइयों के लिए 4x6 मॉडल जो है वो इन्वेंट किया और उसके अंदर जो है 6 रूटर की स्पीडें दी गई हैं जिसके अंदर बारीक फसलें आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स संगरिया राजस्थान, जो कि जाना जाता है दोस्तों 100+ क्वालिटी बेस्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए। 10+ ऑल कंट्रीज में यदि हम बात करें तो इंडिया के अलावा और 10 से भी ज्यादा कंट्रियों में इन्होंने जो है अपने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को प्रमोट किया है, एक्सपोर्ट किया है। आज हम मिलते हैं सर से और जानते हैं भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स की कुछ शानदार और प्रोडक्ट की नई सीरीज और उनके फीचर्स के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका सर छोटा सा एक परिचय। जी सर, मेरा नाम अनमोल सिंह है और आज हम आपको भूर कंपनी के बारे में जो प्रोडक्ट लाइन है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। वैसे यदि हम बेसिकली थोड़ा सा बात करें सर, किसान भाइयों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जी, तो अपने पास कितने कम से कम एचपी से लेके और कितने मैक्स टू मैक्स हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आते हैं? स्टार्टिंग की बात करें तो 30 HP से लेकर के और बड़ा से बड़ा अभी तक हमने जो बनाया है वो 300 से 400 HP के ट्रैक्टर के लिए हमने प्रोडक्ट्स अभी बना दिए गए। ठीक है, तो आज अपन यदि बात करें तो सर मतलब 30 से 35 एचपी से लेके 300-400 एचपी तक के जो ट्रैक्टर्स आते हैं उनके हिसाब से इम्प्लीमेंट्स भी अपन जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। जी सर। ठीक है, सबसे पहले सर हम शुरुआत करते हैं अपना जो शानदार प्रोडक्ट है हमारा डिक्स हैरो। जी, डिस्क हैरो। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है और कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं इसमें? सर इसके अंदर जो वेरिएंट है वो 7x 14 तवे से जो हैरो की रेंज स्टार्ट हो जाती है। बेसिक बात करें तो 35 HP की बात कर लेते हैं, जी जी, उससे स्टार्ट हो जाती है। बाकी इसका स्पेशल फीचर ये है भी ये 2-in-1 है जी। आप इसको लिफ्ट से उठा भी सकते हैं और आप इसकी पिन निकाल के हुक से, ट्रॉली वाली हुक से आप इसको चला भी सकते हैं। मतलब 2-in-1 वाला काम काम है जी इसके अंदर। ठीक तो है, ये इसका मेन फीचर है। बाकी जो कॉम्पैक्ट साइज में लाइट वेट के अंदर अच्छा हैरो जिसका बैरिंग अंदर है, हब बड़ा है, वो हैरो जो है कंपनी ने रेडी किया है इस मॉडल के। ट्रेंच मॉडल इसका नाम दिया है कंपनी ने। बहुत बढ़िया सर। और सर। पीछे सर हमारा जैसे खड़ा हुआ है ये डावर पट्टी बेस्ड चलता है। जी सर। तो इसका क्या फीचर्स है सर? तो ये सर जो है वो सफायर मॉडल है। आप इसके आगे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने शोकर लगाया है जी। जो ट्रैक्टर चलता है तो लिफ्ट में क्या रहता है, शॉक्स आते हैं जी। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कंपनी ने इसके आगे जो है शोकर का इस्तेमाल किया है ताकि जो हैरो है वो वाइब्रेशन ना करे और खेत का लेवल एक साथ समतल खेत का लेवल बना के रखे। और पीछे इसके जो टायर वाला स्टैंड दिया गया। मतलब किसान साथियों, हर तरह की मिट्टी के हिसाब से, मॉइस्चर के हिसाब से प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है ताकि किसान भाइयों को भी भाई साहब किसी तरीके का कस्टमाइजेशन ना करना पड़े। उन चीजों का ध्यान भी भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स कंपनी ने रखा है। सर हमारा आगे की तरफ आते हैं तो ये हाइड्रोलिक बेस्ड जो है हमारा एक और डिक्स हैरो रखा हुआ है। इसका स्पेशल फीचर्स क्या है सर? सर ये जो है जिस एरिया में कचरा ज्यादा होता है जी, उस एरिया के लिए हैरो स्पेशली बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। जो तवे और फ्रेम के बीच में गैप दिया गया है तो कचरा फंसने की समस्या बिल्कुल यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है जी। और बात करें ये 8-8 के तवे से 16 तवे से हैरो स्टार्ट हो जाता है जो कि लगभग 40 से 45 HP का ट्रैक्टर आसानी से चला लेता है। बाकी बात करें इसके फंक्शन की तो ये हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है जी। टायर इसके जो है हाइड्रोलिक से ऊपर हो जाते हैं और हैरों का जो कट है वो भी हाइड्रोलिक की सहायता से वो जो है ओपन हो जाता है।
मतलब सर। किसान साथियों, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से आप जो है इसके हर तरीके के मैकेनिज्म को ऑपरेट कर ऑपरेट कर सकते हैं। सकते हैं। ठीक है। और यदि हम चलते हैं डिक्स हैरो के एक कदम और आगे, मतलब और बड़ा डिक्स हैरो, तो जी यहाँ पर एक नई चीज जैसे कि मैं देख रहा हूं, आपने इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ शॉकर भी लगा के रखा जी है। सर। इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या फंक्शन करता है ये? जब ट्रैक्टर हाई स्पीड के अंदर खेत में चलता है, कोई मेड़ आ जाता है या लेवल खराब है खेत का, तो जी पीछे से ट्रैक्टर जो जंप करता है, उसकी जंप को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने डिस्क हैरो के अंदर यहाँ पे शोकर का इस्तेमाल किया है। जी तो जब हैरो चलेगी तो हैरो को चलने के अंदर कोई भी वाइब्रेशन या अप डाउन की मूवमेंट हैरो के अंदर नहीं, जिससे कि खेत का लेवल खराब जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो। जी इसीलिए जो कंपनी ने इसके अंदर शोक का इस्तेमाल किया है। बाकी ज्यादा बात करें भी इस हैरो के अंदर रेगुलर हैरो से क्या डिफरेंस है, जी तो मेन पॉइंट आ जाता है, जितनी हैरो आपने मान लो 2 इंच या 4 इंच आपने हैरो लगानी है खेत के अंदर, आपने उतने टायर हैरो के ऊपर कर देने हैं हाइड्रोलिक की सहायता से। तो हैरो अपना उतना ही जमीन के अंदर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो बिल्कुल उससे डीजल की कंजप्शन कम होती है, टाइम की कंजप्शन जो है, टाइम जो बचता है, और खेत का लेवल भी बिल्कुल भी खराब नहीं हो सकता। और उसके बाद में बात करें, जहां पे आपका ट्रैक्टर 18 की तवी चला रहा है, वहां पे अगर आप सेंटर व्हील चलाओगे तो 20 तवे की जो हैरो है वो ट्रैक्टर चला सकता है। ये हैरो की खासियत है। वाह। तो मतलब दोस्तों, भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स जो है भाई साहब शानदार प्रोडक्ट बनाता है, और डिक्स हैरो के अंदर मल्टीपल वैरायटी बोलना आसान है, लेकिन उनके अंदर वो फंक्शन देना मुश्किल है, वो करके दिखाया है भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स ने। जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और सीरीज। और ये जो हैरो है सर, ये 20 तवे से चालू होकर जितना बड़ा एचपी ट्रैक्टर है उतनी ये हैरो बन जाती है। जैसे 50-55 एचपी का जो कैटेगरी का ट्रैक्टर होता है, वो हैरो को 20 तवे की हैरो को आसानी से खींच लेता है। दिखने में बड़ी है, लेकिन ये दूसरे ट्रैक्टर से हैरो इजी रखते हैं। मतलब लोड फ्री हैरो जो है भाई साहब होने वाली है, आपको बिल्कुल। इसके अंदर कोई बड़ा ट्रैक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और सर हमारा ये खड़ा हुआ है, ये इसका अपन और अपग्रेड मॉडल जी बोल सर, सकते हैं। ये स्पेशल जो है, इसका रॉक मॉडल नाम दिया कंपनी ने, ये एक्सपोर्ट का आइटम है। जी तो कंपनी को एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आई थी भी, जो वर्जिन लैंड्स होते हैं जिसके ऊपर से ट्रीज को रिमूव कर दिया जाता है, पेड़ों को, जंगल को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद में जो जड़ और पत्थर रह जाता है थोड़ा बहुत, जी उसको वेस्ट को क्लियर करने के लिए हमको ऐसा हैरो बना के दीजिए। तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट आया था, कंपनी ने यहाँ पे पूरा करके दिया है। जो इस हैरो का स्पेशल यूज ये रहता है भी, जहां पर जड़ और पत्थर आएगा उसके अंदर, खेत के अंदर हैरो को चलाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड हैरो बनाया गया है, जिसके अंदर गैंग के अंदर उन्होंने डबल डबल स्प्रिंग लगाया है कंपनी ने। तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, मान लो कोई भी ऑब्स्टेकल अगर आगे से आता है, तो हैरो का डिस्क है वो जंप ले जाएगा और उसके बाद में वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इससे कोई भी टूट फूट का नुकसान नहीं होगा, कोई डिस्क का ब्रेकेज नहीं होगा, कोई एक्सल के बेंडिंग नहीं होगी। तो कंपनी ने उसके अंदर ये वाला फंक्शन लगा के दिया है। जी बहुत सर। शानदार। इसके अंदर आपने सर वेट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है, क्योंकि फ्रंट भी में वेट है, जी। बैक भी में वेट है, तो वो थोड़ा सा और बताएं। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो, फ्रंट के अंदर आपको दिख रहा होगा ज्यादा वेट है, लेकिन इसका जब चैसी को डिजाइन इस हिसाब से किया है, हैरो की डिजाइनिंग इस हिसाब से की जाती है भी, आसानी से अगर आप बात करें तो 2-3 बंदे आगे से इसकी हुक को उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, आप सही सुन रहे हैं। अगर आम हैरो भी अगर आप 2 बंदे आगे से उठाएंगे तो हैरो उठ जाएगी। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आगे और पीछे 50-50% ही कंपनी ने उसी हिसाब से डिजाइन किया है। बहुत शानदार। जी। सर आगे की तरफ हमारा एक और शानदार डिक्स हैरो रखा हुआ है। ये काफी बड़ा या लार्ज स्केल में जो खेती किसानी करते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है। जी सर। इसको चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की जरूरत पड़ने वाली है, और क्या क्या फीचर लोडेड है ये जो है हमारा डिक्स हैरो है? कंपनी ने जो ये स्पेशल, ये भी एक इंडियन कस्टमर है जिन्होंने बनवाया है। जी इनके पास जो ट्रैक्टर है वो 300 एचपी का है, लेकिन कंपनी की रिकमेंडेशन जो है वो 150 एचपी पे, ये 52 तवे का हैरो है आप जो देख रहे हैं, जी वो 150 एचपी का ट्रैक्टर जो है वो आसानी से इस हैरो को चला सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं हमारे, तो इनके अंदर यदि बात करें, कई किसान भाइयों के पास इतना बजट नहीं रहता, तो इनके अंदर फाइनेंस सुविधा, सब्सिडी वगैरह की फैसिलिटी क्या कैसी होती है? सब्सिडी की फैसिलिटी भी किसान भाइयों को लगभग हर एक स्टेट में मिल जाती है, और जी फाइनेंस की सुविधा तो अपनी रहती ही है। बिल्कुल। जी सर। तो सर अब आगे की तरफ चलते हैं, हमारे जो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स आते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल सर। अवगत कराइए सर। तो पहले आप सर देख सकते हैं, अपने थ्रेशर में स्टार्ट करें तो ये मक्के का थ्रेशर है, मेज जी थ्रेशर। और ये जो है साइड कन्वेयर, साइड एलिवेटर वाला थ्रेशर है। जी तो इसके अंदर से जो माल की इनपुट है वो साइड से की जाती है। ये कंपनी का डीलक्स मॉडल है।
बिल्कुल लेटेस्ट 2026 का मॉडल आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। ये हमारा कन्वेयर मॉडल होने कन्वेयर वाला है। मॉडल हो गया। और दूसरा मक्का थ्रेशर हमारा खड़ा हुआ ये है, हॉपर मॉडल आ ये गया हॉपर मॉडल जी है। सर। इस तरफ आते हैं सर, तो हमारा ये साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर होने वाला है। ये साइड कोपरी मूंगफली वाला है सर। मूंगफली ग्राउंडेड मूंगफली- मल्टी क्रॉप थ्रेशर। यस, ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप है। इसके अंदर मूंगफली निकाल सकते हो, सोया निकाल सकते हैं, चना, मतलब मोटी मोटी जो फसलें हैं जी, मोटे दाने वाली, वो अपने इसके अंदर निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। और आगे की तरफ चलते हैं सर, हमारा ये 4x4 आपने इसको नाम दिया है, जी और सर। ये हमारा 4x6 से खड़ा हुआ है। ये सर। बेसिकली क्या होने वाला है, थोड़ा सा ही बताओ। सर ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जो अपना सभी फसलों को निकालने के लिए सक्षम है। जो ड्राई क्रॉप्स जो निकलती है, सूखी फसलें आप कह सकते हैं, उसके अंदर अपने ये निकाल सकते हैं। बात करें 4x4 और 4x6 के अंदर क्या मेनली क्या डिफरेंस रहता है, जी, जो बारीक फसलें हैं जैसे कि आप कह रहे हो धनिया हो गया या जीरा हो गया, ये सब हो गया, तो वो फसलें निकालने के लिए रूटर की स्पीड कम ज्यादा चाहिए होती है थ्रेशर को। तो किसान भाइयों को पहले ये ज्यादा रिक्वायरमेंट आई थी भी ऐसा मशीन बनाओ, जब हमने 4x4 लॉन्च किया था भी, जिसके अंदर अपनी रूटर की स्पीड ज्यादा हो और उनको बेस्ट परफॉर्मेंस और उनको जो फसल है वो उसका आउटपुट बढ़िया निकल गया है। तो कंपनी ने उसको देखते हुए किसान भाइयों के लिए 4x6 मॉडल जो है वो इन्वेंट किया, और उसके अंदर जो है 6 रूटर की स्पीडें दी गई हैं, जिसके अंदर बारीक फसलें आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। मतलब किसान साथियों, इनके अंदर जो आपको थ्रेशर की स्पीड है वो कम ज्यादा कर सकते हो, फैन की स्पीड के अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है। ड्रम साइज वगैरह की बात करें, क्या 40x42 का 3.5x3.5 का जो ड्रम साइज निकलता है, जिसकी आप एवरेज लगा के चलिए तो सभी मशीनों के बराबर या उससे ज्यादा ही निकलती है। ठीक है सर जी। आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारा बेसिकली 4x4 मॉडल आ गया। ये सर, ये 4x4 सेम मॉडल आ गया। इसके जी। अंदर जो है अपनी जैसे मोटे दाने वाली फसल निकालती हैं, तो उसके अंदर ये 4x4 मॉडल अपना चल जाता है सर। ठीक है। एक और मॉडल हमारा खड़ा हुआ है सर, बैक टोकरी में। ये मॉडल स्पेशली डिजाइन किया गया है उन एरियाज के लिए जिनके अंदर गीली फसलें निकाली जाती है। मान लो सोयाबीन गीला निकाला जाता है, मूंग गीली निकाली जाती है, अन्य फसलें निकाली जाती हैं। वो जो आपने मल्टी क्रॉप थ्रेशर देखा था, उसके अंदर आप धान और मूंगफली को छोड़ के कोई भी फसल निकाल सकते थे। इसके अंदर आप कोई भी फसल निकाल सकते हैं। हर एक तरीके की जो फसल है इसके अंदर आप जो है वो थ्रेशर कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें, इसके अंदर हमारे कंपनी ने 2 मॉडल निकाले हैं। एक तो बड़ा 50-55 HP ट्रैक्टर के लिए है। उसके बाद जो एक और मॉडल है बेबी कॉम्बो, वो 35 से 40 HP का ट्रैक्टर जो है आराम से उसके अंदर चला सकते हो। ठीक है सर। सर, तो ये हमारे हो गए एग्रीकल्चर कुछ लार्ज स्केल वाले। अब हमने देखा है आप इस तरीके के कल्टीवेशन बनाते हैं जो कि हर तरह के किसान भाइयों की नीड को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल। मतलब ये इनोवेटिव जो आइडियाज है कि 9 टाइम्स को 11 टाइम्स पे ले जाना, 11 टाइम्स को 13 में ले जाना, 13 को 17 में ले जाना जी। ये ट्रैक्टर के ऊपर यदि अपन बात करें, कई किसान भाई छोटे ट्रैक्टर चलाते हैं, उनके ऊपर लोड ना आए ट्रैक्टर के ऊपर, और प्रॉपर वो बंदा 9 टाइम्स पे भी और 11 टाइम्स पे भी काम कर पाए, उसके लिए आपने क्या चीजें देखी है? तो पहली बात तो मेनली आ जाता है आपके कल्टीवेटर का जो फाले का डिजाइन है जी, वो अगर लोड फ्री रहेगा तो ट्रैक्टर पहले ही आसानी से खींचेगा। किसान भाई को मालूम लग जाएगा यार कल्टीवेटर चलने में बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया चलता है। उसके बाद में बात करेंगे आइडिया की, जो आपने प्रॉब्लम शेयर किया है जी, जैसे ये आप मॉडल देख रहे हैं, ये इसको फुलफिल करता है। ये फोल्डिंग वाले जो कल्टीवेटर हैं जी, फोल्डिंग वाले कल्टीवेटर के अंदर क्या रहता है, मान लो आप सूखे फसल की अगर सूखे खेत में चला रहे हो तो कम टाइम्स का उपयोग करना है, या रास्ते में लेके जाना है, अपने सकड़े रास्ते हैं, तो उसके अंदर जो है आप कल्टीवेटर को फोल्ड करके ले जाइए। या छोटे HP ट्रैक्टर पे चलाना है तो कम चला लीजिए। ट्रैक्टर बड़ा है या आपने दूसरी तीसरी बार कल्टीवेटर लगा रहे हो तो फोल्डिंग खोल करके आप इसको, जैसे 11 है तो 13 कर सकते हो, 13 है तो 15 कर सकते हो। फोल्डिंग मॉडल के अंदर इसमें अंदर ये सुविधा मिलती है। आपने इसमें राजस्थान रजिस्टर्ड नंबर दिया है, तो क्या हमारे कल्टीवेटर के ऊपर सब्सिडी वगैरह का भी प्रावधान है? बिल्कुल सर, कल्टीवेटर के अंदर सब्सिडी भी है। MP के अंदर है, गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, यूपी के अंदर है, कई सारी अन्य स्टेटों के अंदर भी सब्सिडी मिल जाती है सर। ये सेंट्रलाइज को रहता है। ये कल्टीवेशन के ऊपर भी दोस्तों आपको सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। सर हमारे जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे कि 10+ यदि अपन बात करें, बेसिकली किस किस कंट्री में अपन जो है सबसे ज्यादा अपना इंप्लीमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली बात करें सर, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो लगभग वहां पे अपना जो है ज्यादातर जा रहा है। कनाडा में जा रहा है, जो आप हैरो देख रहे थे स्प्रिंग वाली, वो कनाडा में एक्सपोर्ट होगी। और भी हमारे कई इम्प्लीमेंट्स जो है अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट्स तो अपने बहुत खास है, स्पेशल है। ये चीज मैं नहीं देख रहा हूँ जो कि किसी भी कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि ये जो आइडिया पे आपने तैयार किया है, लेवलर विथ
हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ में इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्कआउट करता है विदाउट ट्रैक्टर पे लोड डाले हुए। तो इसका बेसिक आइडिया यही था भी, लेवलर तो पहले सभी कंपनियां बना रही हैं जी लेकिन अगर उसको डिग्री देनी है, मान लो आपने एक मेड के साथ मिट्टी लगानी है या फिर आपने मिट्टी निकालनी है या मेड साफ करनी है, जी तो इसको हाइड्रोलिक से अपने रोटेट कर सकते हैं जिस मर्जी 180 डिग्री तक आप इसको रोटेट कर सकते हो, जिस मर्जी डिग्री के अंदर आपने करना है। जी तो उससे कन्वीनियंस ये हो जाता है भी आपको एक तो बैक नहीं लगाना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको ट्रैक्टर से खोलने की जरूरत नहीं है लेवलर को, आपने जस्ट इसके अंदर हाइड्रोलिक अडेप्टर लगाए ट्रैक्टर के अंदर और इसकी रोटेशन जो है वो आप पूरे तरीके से इसका काम ले सकते हो जिस भी तरीके से आपने डिग्री के अंदर काम लेना है। ये बेसिकली कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में चल जाएगा ये अपना? 40 HP ट्रैक्टर पे चला सकते हैं किसान बहुत भाई। शानदार। अपना सर यहाँ पर एक मैनुअल भी रखा हुआ है, ये जी। जैसे कि हम यूज करते हैं उसी तरीके से इसका जी, जी, मैकेनिज्म सर। है। ये हमारा रोटर वेटर रखा हुआ है सर, जी, तो सर। ये कितने साइज से कितने साइज तक 6 के मिले? फीट से लेके 9 फीट तक कंपनी साइज अभी दे रही है किसान ब्लेड भाई। वगैरह के ऑप्शंस क्या होने वाले हैं? ब्लेड इसके अंदर बोरॉन स्टील का ब्लेड मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं, जी। और मल्टी स्पीड इसके अंदर गियर बॉक्स मिलता है, ठीक और है। साइड में इसके अंदर आपको साइड वाली डिस्क भी मिल जाती है। हैवी ड्यूटी बॉडी के अंदर इसको बनाया गया है। जी जी सर। ठीक है। साथ ही में किसान साथियों यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे इनके जो है प्लाउस वगैरह खड़े हुए हैं, रिवर्सिबल प्लाऊ और इस तरीके के बेसिकली जो प्लाउज है हमारे वो दोनों तरीके के ऑप्शन के साथ में अपन को मिल जाते हैं। तो जी सर। प्लाऊ के अंदर क्या कैसा स्पेशल है जो ट्रैक्टर पे लोड ना डाले, उसके लिए आपने क्या ध्यान में रखा है? कंपनी की अगर बात करें तो शुरुआत में जब कंपनी बनाने लगी थी तो वो लकड़ी के हल से बनाने लगी थी, उसके जी। बाद में लकड़ी का एमबी प्लाऊ बनता था एक हल वाला, जो आप जानते होंगे भी, जो ऊंट से और जो बैल से खेती करते थे। जी उसके नागा बाद में वगैरह बोलते थे, जी नागर जी जी वगैरह जी कहीं। जी उसके बाद में जो 70s में जो ट्रैक्टर आए थे उसके अंदर फिर लोहा आया, जी फिर उसके बाद में ये एमबी जो क्लासिक मॉडल देख रहे हैं, बहुत पुराना मॉडल हमारा चलता आ रहा है। जैसे जैसे इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आती गई, ट्रैक्टर बड़े होते गए, तो उस हिसाब से जो मॉडल है वो इसके अंदर ग्रोथ पकड़ता गया। तो मॉडल आप कस्टमाइज देख करके अपन ने जो है जी जी टेक्नोलॉजी को इसके इम्प्रूव अंदर किया। 2 टाइन से लेके कंपनी अभी तक 6 टाइन तक का जो है वो 90 HP तक के एमबी प्लो बना के दे रही है। तो इसमें अपने सभी तरीके के ऑप्शन है, रिवर्सिबल प्लाऊ और नॉन जी रिवर्सिबल सर। प्लाऊ। ठीक है। यहाँ पर सबसॉइलर रखा हुआ है और वर्ड फार्मर रखा जी। हुआ है। तो ये जो बंड फार्मर है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे जी। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडल का दिया गया है प्रोविजन आपने दिया है, हैंडल का प्रोविजन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जी सर। तो ये किस तरीके से वर्कआउट होता है? अगर अपने हैंडल को लूज करेंगे तो अपने इस डिस्क की जो डिग्री है उसको जी। चेंज कर सकते हैं, अच्छा। और उसके बाद में वापस हैंडल को टाइट करेंगे तो अपने उसको वहां पे जहाँ पे आपने सेट किया है उस डिग्री पे अपने उसको डिस्क फार्मर को यूज कर सकते। उसके बाद में बात करें यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट की, तो मेड को अगर अपनों साइज में बड़ा छोटा करना है जी तो ये 2 बोल्ट की मदद से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। मतलब वेट लेफ्ट को आप राइट। घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको और एडजस्टमेंट चाहिए जी तो जो इसकी लिफ्ट लगी हुई है ये भी बोल्ट पे दी गई है, तो इसको भी आप जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। मतलब कंपनी ने पूरी तरीके से प्रोविजन दिया है भी हर एक तरीके से एडजस्टमेंट में हो। आपका जो सबसॉइलर है वो सबसे अलग दिख रहा है, तो इसमें सबसे खास क्या क्या होने वाला है? सब सोइलर के अंदर पहले तो आप देख सकते हैं जो इसकी शेप कंपनी ने बनाई है इस जी। हिसाब से बनाई है भी इसको एक तो मजबूती मिले, क्योंकि सब सोइलर का मेन काम ये होता है भी उसको हार्ड सोइल पे चलना है और गहराई तक जुताई करनी है, बिल्कुल बिल्कुल। प्लस उसको लोड फ्री रहना। तो टाइन की जो शेप कंपनी ने इस हिसाब से बनाई है भी ट्रैक्टर लोड फ्री चले और पूरी गहराई से जुताई कर सके। तो किसान साथियों ये थे भूर एग्री इम्प्लीमेंट्स कंपनी की तरफ से आने वाले शानदार इम्प्लीमेंट्स, और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से हर एक चीजों को समझाया। आपको और प्रॉपर किसी बेसिक प्रोडक्ट से लेके हाई प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, हम एक एक प्रोडक्ट की भी आपको डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। सर आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आशा करते हैं किसान साथियों ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मिलते एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।